नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ एक संगीन तनाज़ा की जद में है, जहां शिंदरा के एक रहायशी शौकत अली ने कॉलेज के शोबाए बॉटनी की जानिब से मुबीना तौर पर मुलाजमत फराहम करने के बाद 5 साल तक खिदमात अंजाम देने के बावजूद फारग किए जाने पर इंसाफ की अपील की है। शौकत अली के मुताबिक उन्हें आर्जी मुलाजिम के तौर पर तैनात किया गया था और अब उन्हें मुबीना तौर पर 1 साल की जुज़वी उजरत देकर फारग कर दिया गया है। शौकत अली ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2020 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के शोबाए बॉटनी की उस वक़्त की एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल की दरख्वास्त पर कॉलेज के उस वक़्त के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुशर्रफ हुसैन शाह की मंजूरी के बाद शिंदरा के मौजा कोहलियाँ वार्ड नंबर 7 में तकरीबन 50 कनाल सरकारी अराजी की निशानदेही की गई थी। महकमा आला तालीम से मंजूरी के बाद डॉक्टर रानी मुगल ने इस अराजी पर बोटेनिकल गार्डन का संग बुनियाद रखा और शौकत अली को इस गार्डन की देखभाल के लिए बतौर डेलीविजर तैनात किया गया। शौकत अली का कहना है कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके बंजर ज़मीन को सरसब्ज व शादाब बनाया, जहां पानी की भी किल्लत थी। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ़ में उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से 25,000 रुपये एक तकरीब के दौरान इनाम और कॉलेज के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में एजाज़ात भी दिए गए थे, जिसके उनके पास तस्वीर भी मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कॉलेज के इस 50 कनाल अराजी की बाड़बंदी भी उन्होंने खुद लेबर लगाकर करवाई। शौकत अली के मुताबिक 5 साल तक ज़मीन की देखभाल करने के बाद जब वो प्रोफेसर रानी मुगल जो अब प्रिंसिपल बन चुकी थी और बाद में उनका तबादला सुनकोट कॉलेज में हो गया था के पास अपनी तनख्वाह के बारे में पूछने गए तो उन्होंने उन्हें डिग्री कॉलेज पुंछ जाने का मशवरा दिया। वहाँ पहुँचने पर मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर जसबीर सिंह ने मुबीना तौर पर ऐसी किसी ज़मीन या मुलाजिम की तैनाती से लाइल्मी का इजहार कर दिया। शौकत अली ने बताया कि इस सूरत हाल के बाद उन्होंने इंसाफ के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ से रजू किया, जिस पर मुतलका महकमा को इंक्वायरी के लिए ख़त भी लिखा गया। उनका इल्ज़ाम है कि मौजूदा प्रिंसिपल ने सबका रिकॉर्ड की गलत तशरीह करते हुए इस ज़मीन को सरकारी करार देकर आला हुकाम को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक ये ज़मीन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के शोबाए बॉटनी के नाम है। शौकत अली के पास इसकी नकुलात भी मौजूद हैं। उनका मजीद कहना है कि उन्हें 5 साल की खिदमत की इवज़ सिर्फ 1,09,000 रुपये दिए गए और उनकी बकाया उजरत देने और उन्हें बतौर डेलीविजर फारग करने के लिए महकमा आला तालीम को गलत रिपोर्ट पेश की है। मुतासरा शख्स शौकत अली ने मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से इंसाफ की दुहाई लगाते हुए अपनी 4 साल की बकाया उजरत की अदायगी और उन्हें बाकायदा मुलाजम के तौर पर तैनात करने का मुतालबा किया है। इस वाक़े की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के इंतज़ामी अमूर पर सवालात खड़े कर दिए हैं और एक गरीब शख्स के साथ मुबीना नाइंसाफ़ी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और शौकत अली को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आइए देखिए इस ज़िमन में हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट और जानिए कि इस ज़िमन में शौकत अली और वहाँ के साबिका सरपंच, साबिका नायब सरपंच और दीगर अफराद का इस ज़िमन में क्या कहना था। श्रीनिद्रा का रिहायशी शौकत अली, जिसने 5 साल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के बोटेनिकल गार्डन को संवारने में लगा दिए, आज इंसाफ के लिए दरबदर है। एक बंजर जमीन को सरसब्ज बनाने वाले, अपनी मेहनत, वक्त और वफादारी निछावर करने वाले इस शख्स को सिर्फ 1 साल की मामूली उजरत देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसकी तैनाती को झुठला दिया गया और झूठी रिपोर्टों से इसका हक छीना गया। वो शख्स जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनाम से नवाजा, आज खुद को बेबस और तन्हा पाता है। क्या यही इनाम है एक मेहनतकश की खिदमत का? हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील है कि शौकत अली को इसका हक दिया जाए, इसकी नौकरी बहाल की जाए और 5 साल की उजरत अदा की जाए। इंसाफ ना मिला तो ये निज़ाम मेहनत कशों के लिए उम्मीद की नहीं, मायूसी की अलामत बन जाएगा।
आरोप हुई गवर्नमेंट को है इतना बड़ा बोर्ड शोर्ड लगा हुआ था, हम इनकार करा फंसी हो ना 2019 नाम सर मंजूर हुसैन, एक्स सरपंच इंदिरा लोर। सर सबसे पहले मैं आपके चैनल का खुश आमदीद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ दूर दराज एरिया में आए हमारी आवाज़ उजागर करने के लिए, और उसके बाद यहाँ नर्सरी में पहुँचे। यहाँ एजुकेशन डिपार्ट वालों ने ये नर्सरी तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, तो इसमें यहाँ हमारा एक लोकल लड़का शौकत साहब, उसको तैनात किया गया। कुछ उसको पैसा दिया भी है, उसने अच्छी देखभाल की है। ये दरख्त जो है ये आपके सामने हैं, पीका नट है, ये दूसरी देसी घोड़ी है, और ये दरख्त आपके सामने नज़र आ रहे हैं। कितनी प्यारी अच्छी नर्सरी है ये। और यहाँ से इसने मतलब पानी की बहुत बड़ी किल्लत है यहाँ। जिस तरीके से इसने पानी अपने मोंडे पे उठा के गड्ढियों के साथ यहाँ दरख्तों के नीचे डाला और इनको पाला है, लेकिन जिस महकमे ने यहाँ इसको उजागर किया था, वो महकमा आज जो है इसको तस्लीम ही नहीं कर रहा। 4 साल पहले मतलब उनको आना चाहिए। आपने ये दरख्त जो लगवाए हैं इनकी देखभाल मतलब एक आदमी कर रहा है, उसको उसकी उजरत भी नहीं दी है, तो उसको आना चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कल परसों बहुत दुख की बात हुई है कि वो इसको तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा है ही नहीं है। अगर 50-60 कनाल जगह हमने दी है उनको, ये आपके सामने है, ये कैमरामैन आप इसको बता सकते हैं आपके ये कितनी अच्छी जगह है, आपके सामने है, ये हमारी गोद में तो है नहीं है। आज वो कैसे कह रहे हैं वो प्रिंसिपल साहिबा कि हमारी ये है ही नहीं है। 5 साल फिर उन्होंने क्यों मतलब इसको लगा रखा है, कुछ पैसा दिया भी है। और इसको हम सबसे पहले तो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इसकी उजरत दी जाए। सबसे अगर मुलाजमत नहीं है फिर भी इसका मतलब जो दिन का बनता है उस हिसाब से इसको पैसा दिया जाए। और उसके बाद ये जो जगह है इस जगह को मतलब ऐसे वीरान ना किया जाए, क्योंकि ये फूली जगह है अच्छी, इसको संभाला जाए। जैसे उन्हें आपने तरीके से लिया उस तरीके से वो हैंडल करें, और इसको जो है मतलब इसकी भी उजरत दी जाए, क्योंकि इसने बहुत लगन और प्यार से काम किया है। जी मेरा नाम मुजीबुर रहमान है, कलाई को रहने वाला हूँ। तो कलाई और शिंदरा का टाप पर हम इस वेले मौजूद हाँ जी, बिल्कुल नज़दीक है। और खासकर इसके परली साइड जो जगह है वह इंशाल्लाह मेरी ज़ाती ज़मीन है। तो इस वास्ते हूँ हाजिर हुआ कि हम इस मसला को डिस्कस करांगे। सर इस मसला ना थोड़ा डीपली डिस्कस करना चाहूँ। जो अहम है कि नहीं हो इसके पीछे बड़ा लोगों की मेहनत लगी, जिसमें हमारा एक इंतहाई पढ़ा लिखा बुजुर्ग शख्स नज़ीर मुगल साहब, जावेद एडवोकेट साहब, जिसमें तुम यह समझ सके कि उमी नाल थो। और भी हमारा ग्रां का कलाई शिंदरा का बहुत सारा लोग इसमें शामिल होया। उन लोगों ने इस जगह ना या एक मतलब खालसा टाइप जगह थी, सरकार जगह थी, तो इस ना 2019 में या हायर एजुकेशन का ना थी। और उस वेले जी बॉटनी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी रानी मुगल, उसने आ गया इतना एक गार्डन का तौर बनाया। और इत शौकत ना का एक आदमी ना जो शायद इत मरनाल मौजूद है इस वेले, उसने ही तैनात किया। उसने बड़ी मेहनत करी, या 50 कनाल जमीन है, निकी जगह नहीं है। इसके अंदर बेचारा ने पानी टोट हो गया, बूटा लाया, और उसकी आज तक देखभाल करते रहे। इस बेचारा कोई पैसा मिला कुछ नहीं भी मिला, जेड़ा मिला वे भी इतना घपला ना इन्हें दिता कि वे पैसा गवर्नमेंट को अपना अकाउंट में ट्रांसफर कराया, अपना अकाउंट में इसने था ताकि ये मुलाजम शो ना वे। यह एक बड़ी टेक्निकल मतलब इन्हें धोखो कियो। और वो तुमने दसो कि आज जिस वेले शख्स ने और पैसा क्लेम किया, तो इन्होंने एक लैटर लिखो नाल या नकल ला के, या देख लो मेरा हाथ में ये नकल है, या 2019 तो पहली है कि जी है ही नहीं, हमारी जगह ही नहीं, इसरा नहीं उसरा नहीं। बल्कि 2020 में 2019 में इत अंजम खटक साहब तहसीलदार साहब था उस वेले, हमारा इसका लोकल नायब तहसीलदार अफसल साहब था। इन लोगों नाल मिल गया, समाज का बड़ा बड़ा लोका है, इनकी मेहनताजी कर गया या जगह या गार्डन वास्ते जगह डिग्री कॉलेज ने दी थी। इन लोगों ने उसका नाल इतना धोखो किया जनाब, करोड़ों गपलो किया है। इसका प्रिंसिपल और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है इन जरा इसमें मौजूद है, जरा पहला रहा उन्हें पिछले 4-5 साल में इन्हें बहुत पैसा खादा है। और इस शौकत का नाम पर अगर तहकीकात की जाए इसकी, तो बहुत सारा पैसा इन्हें लिया है। लेकिन ये ऐसा घबला किया है कि ये अपने आप लोग घर भरता रहे, लेकिन मजदूर बेचारा कोई नहीं लगो। इस वास्ते हूँ सब तो पहला तो यह अपील करूंगा और कोशिश भी करूंगा जित तक मेरी आवाज़ जाएगी। ये लोग जरा मेरे नाल हैं तो चुभना लोग लेगा, वो मिनिस्टर साहब के पास जाऊंगा, उन्हें कहूंगा कि पहला तो इस आदमी ने सस्पेंड किया जाए कि जिसने इतने करोड़ों गबलों की हुए, जो इस डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल है। दूसरा इसका नाम है नाल जी प्रोफेसर लफ्ज है, जो इसकी तोहिन इसने की है या नकल आज देगा। और 50 कनाल जगह जी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसने दफे रफे कर लगो है। और 2.5 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदो या 3 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदो, अगर उसकी कॉमन सेंस में इतनी गल नहीं आती कि हूँ 50 कनाल जगह ना यह लिख है कहने लगूंगा कि ये हमारी नहीं है, जो कितने लोगों को नुकसान कर रहे हैं। इस वास्ते सब तो पहले सस्पेंड होना चाहिए, फिर इस पैसा की तहकीकात करनी चाहिए जो करोड़ों कपड़ों इसने की हुआ है। फिर उस बाद जड़ा लोग इसमें मुलवस है उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। इतनी बड़ी गद्दारी की है इन्हें कौम के नाल।
और असल देशद्रोही ते देश का गद्दार यही है जेड़ा लोग आज अपना अपना पासा करें सिर्फ इस गलों के एक मजदूर की मेहनत को पैसा ही ना देना पै गया है। इतनी बड़ी मतलब है जायदाद, इतनी बड़ी जगह तो हमने खुद देखो, अगर यह कॉलेज की नहीं है तो मेरे बाप दादा एक बोर्ड ला गए, ये किसने लाया थे, ये रानी मुगल को बोर्ड किसने लागे हुए थे। इस चीज की हम बड़ी जबरदस्त तहकीकात करावांगा और हम मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन को ले जाऊंगा कि कम अज कम प्रिंसिपल इस तू बड़ो इदारो केड़ो है जी डिग्री कॉलेज पहुंच एक डिग्री कॉलेज जिससे कोई सब तो बड़ो इदारो है उसको हेड हमने इतों बेवकूफ बनावे लगो वो यार उसना कर नहीं या फिर हम ना कर नहीं, हम समझ नहीं रहा। हम इसकी तहकीकात चाहवा और डीपली इसकी तहकीकात चाहवा जो करोड़ों गपलो की हुआ इसना भी मतलब ड्राफ्ट की हो जाए और इस गरीब मजदूर का पैसा भी दिता जाए और इन लोगों ने सस्पेंड की हो जाए। वो यही चीज चाहूँ इन्हें सस्पेंड की हो जाए और यह सिर्फ इन्हें वास्ते नहीं कहता, हर गद्दार अफसर वास्ते यही कहूँ कि जिस जो गद्दारी करे गवर्नमेंट का मतलब खजाना ना धोखो कर रहे है और अवाम ना परेशान कर रहे है उन्हें सस्पेंड करो, उसकी मतलब तहकीकात करो। इस चीज पर હું તમને गुजारिश करूं कि हमारी ये आवाज हम जित तक पहुंचा सके पहुंचाओ। इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है और बिना अफसोस इस चीज को है कि मतलब एक प्रिंसिपल मारना इतना धोखो कर रहे है जो जिस पर हमना फखर थो कि डिस्ट्रिक्ट में सब तू पढ़े लिखे कोई बंदो वैगो तो कॉलेज को प्रिंसिपल वैगो, सब तू ज्यादा तनख्वाह लेने वाला बंदो है तो कॉलेज को प्रिंसिपल है, लेकिन उसकी कॉमन सेंस इतनी डेड हो गई है कि वो आज 2020 मजरी जगह हम उसका ना करें तो उसकी नकल हमने पीछे नहीं देगा बेवकूफ बनावा है, ये हमारी है ही नहीं। इसकी जबरदस्ती ना तहकीकात होनी चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा इससे भी नहीं बल्कि हर गद्दार अफसर ना हर चोर अफसर ना उसकी सजा मिलनी चाहिए तो सस्पेंड ही होनी चाहिए। आज ही डेट में इंशाल्लाह हम कोशिश करा कि इसने सस्पेंड करावा। हूँ या रजिस्ट्री कर लगो मैडम शकीना इतुना ये कागज सारा सामने है तो इसकी मैं तहकीकात कराऊंगा शौकत वास्ते इंशाल्लाह हम कोर्ट में भी केस लड़ांगा वो क्या भी जितना हो सके हमारा तो हम करांगा। हम थारा शुक्रिया अदा करना तुम आया हमारी गल तुमने सुनी और इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि तुम यह गल हमारी आगे तक पहुंचावेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम साजिद अकरम चौधरी है। हाँ, मैं एकलाई का रहने वाला हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये जब ये नर्सरी शुरू हुई थी तो स्टार्टिंग में बिल्कुल जंगल था, यहाँ पे बिल्कुल फसल वाला कोई भी पेड़ पौधा था नहीं। हमारे जो ये शौकत भाई हैं इन्होंने यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके ये पेड़ लगाए और पानी की यहाँ पे बिल्कुल कमी थी। पानी ये अपने सर पे उठा के यहाँ पे कई बार मैंने भी इनको देखा है डालते रहे यहाँ पे और आज ये बिल्कुल देख लो आप घुमा के कि कितने अच्छी तरीके से पेड़ पौधे लग गए। लेकिन अब ये देखो कि आप जब ये तैयार हो चुके हैं आज के बाद जिस बंदे ने यहाँ पे ये स्टार्टिंग किया था आज वही बंदा बोल रहा है कि ये हमारा है ही नहीं है। देखो कि कितने नाइंसाफी हुई है हमारे शौकत भाई के साथ। इनको ना ही पैसे दिए जाते हैं, इनके नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं वो खुद अपने जेब भरते रहे हैं। इसलिए मेरी यही है कि जो हमारे अभी मिनिस्टर एजुकेशन के उनको इस बंदे के ऊपर पूरी तरीके से गौर और फिक्र करनी चाहिए। देखो कि एक गरीब बंदा है कमाई करके आज ना उसको पैसे दिए हैं आज तक बेचारा। आज हम इसलिए आपके सामने मीडिया में आए हैं ताकि हम उस आपके जरिए से उसकी बात उठा सके। और ये देखो कि कितनी अच्छी तरीके से आज ये तैयार हो चुके हैं, फल पौधे लग चुके हैं। इसको बढ़ाने की आज इसको और इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए थी। इम्प्रूवमेंट देने के बजाय ये क्या कर रहे हैं, इसको गिरा रहे हैं। इतनी जगह आज मिलती ही नहीं है, किसी से इतनी जगह लेके देखो। ये लोगों की जगह थी, लोगों ने ये गवर्नमेंट को दे दी है जगह। जब दे दी है उसको तैयार करने के अलावा जिसको ये बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट हमारी जो बनी है इसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखें और इसको इम्प्रूवमेंट दी जाए। और जो ये हमारा शौकत भाई है इसको भी तनख्वाह दी जाए, उसको यहाँ पे मुलाजम रखना चाहिए। इस बेचारे किसने एक बार इधर 50 इसका पौधा यहाँ से निकाल के लोग निकल के चले गए चोरी करके। ये बेचारा यहाँ पे गवर्नमेंट आई हमारे दरख्त चले गए, ये वो चोरी कर लिया। आज बेचारे ने पूरे दिन रात एक करके इसको बचाया है। जब आगे आज ये लेके गया एप्लीकेशन उधर से इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बोलते हैं ये है ही नहीं हमारी जगह। पैसे इसके नाम पे पूरा फंड निकाल के खा लिया है। आप गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इस बेचारे का और अपनी जगह को बचाया जाए और इसकी तरक्की की जाए। बहुत सर लाल हुसैन है जी। इस पे जनाब पहले सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो गरीब की आवाज़ को ऊपर उठाती है। ये नर्सरी जो है ये 2020 में लगी और उस वक्त पुलिस कॉलेज में रानी मुगल थी तो उसने लगाया था इस शौकत को। इसके पहले इधर कुछ भी नहीं था। तो जब उसकी ट्रांसफर होगी इधर से सुरकोट में, इसको थोड़ा पैसा दिया 1 लाख रुपया 22 सालों का, इसको सिर्फ 1 लाख रुपया दिया हुआ, कुछ पैसा दिया और तो इसका हक भी नहीं दिया। आज जब ये हक मांगने लगा वो बोलने लगे कि हमारी तो जगह थी उधर। कैसे जगह थी? 2019 की नकल वो दे रहे तो 2020 है इसका ये सही डिपार्टमेंट का 50 करोड़ की ये नकल मौजूद है और उस पर लिख रहे हैं कि हमारी जमीन ही नहीं। गवर्नमेंट का अगर ऐसे कॉलेज लिखता है डिग्री कॉलेज को जगह मिलती है, कहीं ऐसे वो लिखता है कि मेरी जगह नहीं हो। तो इधर सब जगह गवर्नमेंट कॉलेज को इसमें कितना दरख्त है। प्रिंसिपल साहब को आना चाहिए था, इधर आके देखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा। वो वैसे गरीब आदमी को दबा रही है, उसका कोई हक नहीं दे रहे, कोई मुलाजमत नहीं उसको दे रही, ना उसका पैसा दे रहे, उसका भी बचा हुआ 24 घंटा हम देखते हैं इधर काम करता रहता है। और अगर कोई भी दूसरे आदमी का मवेशी आता है उसको भी उससे निकलता है, जमीन को बात करता है, दरख्तों की गुदाई करता है। लेकिन कॉलेज का प्रिंसिपल लिखा है कि हमारी तो जमीन ही नहीं थी। प्रिंसिपल को इधर आना चाहिए, आगे देखिए तेरी जमीन है नहीं है, ये रिकॉर्ड किसका है? ये हमारा ये आगे प्रिंसिपल का है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलिस का है। तो इसको
आला सतह से इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का ये रिकॉर्ड है तो उसको क्यों बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हमारा नहीं है इधर? ये रजिस्ट्री गवर्नर साहब के पास जाएगी, एजुकेशन मिनिस्टर के पास, हायर एजुकेशन की ये हालत है तो बाकी वाले क्या करेंगे? ये सब चोरबाजी चल रही है, उसको मिस्किन का पैसा देने की वजह से झूठ बोल रहे हैं। कितना पैसा उसको 5 साल से काम कर रहा है, उसको भी बचा है, वो किधर से खाएगा, इधर काम कर रहा है। इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे कि हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए और सबको पहुंची, हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, सबको पहुंचनी चाहिए कि आप भी जगह के लिए झूठ बोल रहे हैं, कल ये झूठ आपको लेकर डूब जाएगा। इसलिए हमारी गुजारिश है कि उसका हक भी दिया जाए और उसको मौका पर लगाया भी जाए। जो 5 साल से काम कर रहा है, जिसने इतने दरख्त हजारों में रखता है, इस वक्त 100 में भी हजारों में रखता है इधर, और आप इतनी नजारे की जगह जब इतने मौके पर प्रिंसिपल आ ही नहीं रहा, कोई प्रोफेसर नहीं आ रहा इधर, तो क्या करेंगे? तो सिर्फ उसको जब दफ्तर में जाता है कागज लेकर, उसको आपका रिकॉर्ड ही उधर हमने तो लगाया नहीं, किसी ने लगाया इधर? हम सबको मालूम, हमारी जमीन साथ में सब उसको देखते रहे, हम काम करता है वो 24 घंटा काम में लगा रहता है इधर। इंसाफ इतनी बेइंसाफी किसी जगह नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल को पहुंचनी चाहिए और उनको गवर्नमेंट को उनकी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड करना चाहिए उनको, क्यों अपनी जगह को बोलते हैं हमारी है नहीं। ये तो इतनी अच्छी जगह थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए, क्या नजारा की इधर कल को स्कूल बन सकते, गवर्नमेंट कॉलेज का कोई भी चीज आ सकती है इधर, और 50 करोड़ भी रोड की 50 करोड़ की उनके रिकॉर्ड है पूरा 50 करोड़ का। इसलिए हमारी गुजारिश, हमारी रिपोर्ट पहुंची चाहिए उधर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम फरहत अंजम है, मैं गाँव शिंदा यहीं की रहने वाली हूँ। सर जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ये नर्सिंग के ये दरख्त लगाए गए हैं, ये बहुत अच्छे लगाए गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के पेड़-पौधे लगाए गए हैं और हम बहुत खुश हैं कि ये हर गाँव में ऐसा होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा फ़ख्र महसूस होता है कि जब हम यहाँ पहुँचते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हर चीज़ के यहाँ पेड़-पौधे लगाए गए हैं डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के। ऐसा होना चाहिए। जो ये शौकत अंकल यहाँ पे काम करते रहे, उन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ यहाँ पे काम किया है और सबसे जो बड़ी बहुत प्रॉब्लम रही है, वो यहाँ पे पानी की रही है। यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, वो दूर-दूर से पानी अपने कंधे पे उठाकर यहाँ पे आकर उन पेड़-पौधों पे डालते थे और आज अल्लाह के करम और फज़ल से आप देख सकते हैं, कैमरा को घुमा सकते हैं कि यहाँ पे पेड़-पौधे कैसे हरे-भरे नज़र आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है और यहाँ की जगह भी कितनी खूबसूरत है। सर मैं यही कहना चाहूँगी। जी सर, बिल्कुल आना चाहिए। इतना खूबसूरत मंज़र है यहाँ का, कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छी नर्सिंग के यहाँ पे पेड़-पौधे लगाए गए हैं। आना चाहिए यहाँ पे भी, सभी स्कूल के बच्चों को यहाँ पे आके सैर-ओ-तफ़रीह करनी चाहिए। जी सर। जी सर, बिल्कुल हमने देखा, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। वो बहुत मेहनत और लगन के साथ यहाँ पे काम करते रहे। घर के तमाम काम छोड़कर हाँ, अब छठा साल चल रहा है। कितनी मेहनत और लगन के साथ वो यहाँ पे काम करते रहे हैं। बिल्कुल सर, अच्छा काम किया, ठीक हुआ, सब ठीक हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं गाँव शिंदरा पंचायत लोवर वार्ड नंबर 7 का ही रहने वाला हूँ। पता चलूँ कि 2020 से लेकर और आज 2025 तक ये जो नर्सरी का काम चल रहा था, यहाँ का लोकल बंदा एक हमारा शौकत अंकल यहाँ का लोकल बंदा था, उन्होंने बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ इस नर्सरी की हिफाजत की। आप अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं कि यहाँ के पेड़-पौधे और छोटे जो हर किस्म के फ्रूट्स, फ्लावर जो भी पेड़-पौधे हैं, हर किस्म के हरे-भरे नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पानी बहुत कम था, पानी की बहुत दिक्कत थी। यहाँ हमारे एक नीचे छोटा चश्मा है, वहाँ से पानी ये अपने कंधों पे उठाकर यहाँ आके पेड़-पौधों को पानी देते रहे। मैं बताता चलूँ कि सर ये प्रोफ़ेसर रानी मुग़ल के नाम पे ही पहले ये जो है गार्डन उन्होंने ही बनवाया था। जब उनकी ट्रांसफ़र होगी स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ से अपने वो बच्चे लेकर यहाँ साल 2023 में अपने बच्चे जियोग्राफ़िक स्ट्रीम्स के और बॉटनी के स्ट्रीम के लेकर बच्चे यहाँ से तशरीफ़ लाए थे। उन बच्चों ने यहाँ का जायज़ा लिया और बहुत ही खुश हुए, मैं भी इधर ही मौजूद था, बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी जगह है। ऐसी जगह जो सैर-ओ-तफ़रीह के लिए होनी चाहिए और मेरी ये प्रिंसिपल सर से गुज़ारिश है कि ये सारी इस जगह को ढीला मत जाए, छोड़ा जाए, इस जगह पर बहुत जो है तवज्जो दी जाए, यहाँ अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जाएँ ताकि आने वाले हमारे जो छोटे-छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनको जो है फ़ायदेमंद साबित हो। यहाँ बिल्डिंग्स बनाई जाए, यहाँ कोई स्कूल्स खोला जाए, कोई अच्छी जगह यहाँ पर खोली जाए और जिसके लिए जो है आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। शुक्रिया। मेरा नाम शौकत अली। हूँ यह गल कहना चाहूँ 2020 में यो एक हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज पहुंचो, एक बोटानिकल गार्डन इनको आयो, इन्होंने जिस टाइम आया इतलाया गया, इन्होंने उस टाइम पहला ही हूँ बुलाया गया। सब तो पहला बुला गया इन्होंने, सारो काम फेंसिंग और जिन्हों ये बूटा काम तो सारो मीना दी तो मी करा गया इन्होंने दी तो कोई पैसा इनको मी नहीं लियो ना इन्होंने मीना दी तो लेबर को जो पैसो थो वो भी कोई जेबू देते रहो 5-10 हज़ार रुपये इन्होंने दी तो और कख नहीं किसी ने दी तो उस बाद वो काम करते रहो। पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी वो कंधा पर चागे ना बूटा में सटतो रहो। पुंछ कॉलेज में प्रिंसिपल साहब था मशरफ शाह, जो यो गार्डन लग गया यो डॉक्टर प्रोफेसर रानी मुगल एचओडी उनका नाम रहा है, उन्होंने यो गार्डन लवागा। उसके बाद मैंने कहना तीन हम डेली वेजन का तहत हो रही अप्रूवल करावांगा, ठीक है। वो साल एक देखते रहो, जिले साल बाद में जी मेरे ऑर्डर भी दियो और मेरे पैसों भी दीते जाए। उन्हें मैडम और मैंने यो जवाब दीतो जे कोई अर्सा रुक मेरे तो शाह साहब को झगड़ो बन गयो है, हमने इस झगड़ा ने मकान दियो, ठीक है। साल एक वो रुके रहे, उसके बाद मैंने दीतो इन्होंने 1,09,800 रुपये यहाँ तेरी 16 महीना की पे आ गई है।
मैं कि साबर आई और डेली वेज ना तो 750 रुपये वो साबर तेरी तनख्वाह आ गया हमें ऑर्डर कापी दियो तीन ऑर्डर कापी कल मिल जाएगी दूसरे दिन मैडम और उठा कनेडा चले गया जिस टाइम कनेडा गया वो तुम्हें फोन करे जो गार्डन में मत छोड़नो है यो मुड़ गया हूँ मेरे इंटरव्यू है हूँ प्रिंसिपल बनूंगी उस टाइम तेरे ऑर्डर पक्का करवा देंगे ठीक है ये कहा देने को टीम आए लोगों ने रोलेशन बना गया 16 बंदा जिन्होंने नाम कहा देता रहा फ्री फंड या उनका तहत तुम देते रहे इनको भरा इत आयो एक भरा सोशल वेलफेयर में वो आयो एक मास्टर उनको दोस्त आयो आगे रोलेशन लिखे कहा दी तो कहा देने तो बाद मैडम और जिस टाइम आ गया उन्होंने इंटरव्यू दी तो मैंने कहूँगा हम प्रिंसिपल बन गए जिस टाइम मार्च मई में 17 मई में सुनकोट चले गया ज्वाइनिंग होगी 22 मई ना उनको फोन आ गया सुनकोट पूरा बच्चा स्टाफ प्रोफेसर सब इताया इतना उन्होंने सैल करी जगह देखी बहुत खुश होया तो मुड़ गया 22 मई ना वे आ गया 25 मई ना फिर बूटा की गड्डी आ गई ये बूटा जड़ा ये देखो जी तो जम्मू साइड तो आया मैं ये महीना जीते गया ये लाया गया उस तो बाद फिर मैडम और खुद आ गया प्रोफेसर आ गया वजायद साहब आ गया वाइस प्रिंसिपल आया एक अखलीक साहब ही वे आ गया 2-3 इन्होंने हमने प्रोजेक्ट बनावा काम करना है या 29 तारीख की गल है उस तो बाद पहली तारीख ना सुनकोट बुलाया गया है जी सुनकोट आना है खा लिया खबर लिया बूटा लिया ये लिया 7 महीना मेरा को काम कराया वो गार्डन बनाया इन्होंने जिस टाइम गार्डन बनाया उस टाइम मैंने पैसा दिता है जी मेरा ऑर्डर दिता जाए उस टाइम मैडम और यो जो गार्डन है डिग्री कॉलेज पहुंच हुआ है तू पैसा पहुंच जाके मांग सके जिस टाइम पहुंच आया प्रिंसिपल और मैं पूछो वे मैंने कहूँगा जी इसको हमें पता ही नहीं मैं देख लियो रिकॉर्ड वे कहूँगा रिकॉर्ड लड़ाऊंगा हूँ डीसी साहब को पेश होगा मेरी एप्लीकेशन डीसी साहब को डीसी साहब ने भी ईमानदार लिखो तहसीलदार साहब ने भी ईमानदार लिखो ये आ गया तो मेरा रिकॉर्ड जोड़ो इन्होंने रिकॉर्ड छपाए हुआ है रिकॉर्ड छपा गया इन्होंने क्या करियो लग गया लेटर लिखा जी कदे लिखी मारो गार्डन नहीं कदे कि हमने लाए नहीं कदे कुछ लिखी नहीं क्या इन्होंने कोई बंदो इतनी थो लाए हुआ ये बूटा किसने पाड़ा है मेरी जी मेहनत है इसका बूटा कमाई है मेरी इतनी मैं तैयारी कर रहा नहीं करी बात सामने देखिए जा लगी हर बंदा ना डीसी साहब ने खुद देखनी चाहिए उस बाद जिस टाइम इन्होंने क्या फिर इन्होंने ऊपर में एक नोटिस कटाया कमिश्नर सेक्रेटरीदार वो इनको आयो इन्होंने अगर तो 2015 की नकल और 2019 की नकल ला गए लिखेंगे मारो तो प्रोजेक्ट कोई नहीं है कोई गार्डन नहीं है जिस टाइम 2015 में 2019 में गार्डन ही नहीं थो उस टाइम ये नकल आमी अब 2020 में इनको गार्डन लगवा है उस तो बाद हो गया जी मैं चलो देखा हो रहा ना ये गार्डन मैं एक अप्लाईमेंट करी अप्लाईमेंट कर गए 2020 तो बाद ये नकल कटाई यह देखो जी हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज पुंछ 209 और 260 नंबर 50 कनाल जगह जी इन्हें ना है गिरदावरी कह रहे हैं इतनी बेइंसाफी इन्होंने मेरा नाल कही है मीडिया को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी साहब को जिन्होंने यह कानून लागू करी और गरीब लोगों वास्ते यह कानून नाम है गरीबा लोगों ने ये जड़ा ये मार्च दैडी मां ये 6 आदमी जड़ा ना 6 आदमी तहकीकात किए जाए मैडम रानी मुगल प्रिंसिपल मशरफ शाह और कमेटी का जो असदुल्ला खान गुलाम बास वजैद सिंह शाह प्रिंसिपल जड़ा कौन सा जसवीर सिंह इन 6 आदमी ये गिरफ्तारी करी ना और 50 कनाल जगह ना छोड़ने वास्ते तैयारी लिखी कि हमारी 50 कनाल जगह नहीं है 2015 की और 19 की नकल ला गए वो किस वजह से ये मेरे पैसे देने हुए उस वजह तो ला गए ये कर रहे थे नकल 2020 तो बाद की है जी ये देखो इनको हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज पहुंच की है या नहीं है 400 ये भी क्यों करे ला ये फ्रॉड करी इनको फ्रॉड पकड़े जाए मैं तो हर जगह पे सुनो मैं मिनिस्टर सकीना इटू साहब को भी जानो मैं गवर्नर साहब को भी जानो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को भी रजिस्ट्री करनी है मैं दोबारा यो करना कमिश्नर सेक्रेटरी नामी पर रिकॉर्ड देखे जाए इतनी इंसाफी बात है 50 कनाल रखवा ना ये छोड़ने वास्ते तैयार नहीं लगा देखो मेरा पैसा देने वास्ते और कई करोड़ रुपया इन्होंने कटा के खाता है मैं सड़ता रहा तो जो 1,09,800 रुपया दी तो मैंने अपना अकाउंट रीच दी तो है तो कागज मैंने डुप्लीकेट दी एक मैं ईमानदार देखे डिग्री कॉलेज के अंदर बाटनी कल को परवीन क्लार्क उसने किया जो वाकई 3 महीना वो हाजिरी लाते रहे और रजिस्टर रानी मुगल ने इसने दवाए हुआ है एक सच्चा आदमी वो देखे हुआ है और ये सब जड़ा फराड़ी इस टाइम बहुत सारी बहुत दुख महसूस कर लो इतनी मेहनत करी इतनी कार जमीन ना मेहनत नहीं करी मेरे बाल बच्चे माँ बाप ही वो इसलिए बहुत मजबूर आदमी हुआ वहाँ क्या कार को निजाम कैसे चलाऊँ एक भैंस मिल लगी भैंस उसको 2 किलो दूध ला गया अपना कार को निजाम चलाने लोगों किसी कार भी वो दूध नहीं खाता किसी टाइम मैं इसको कोड़ो भी पिया मेरे कार को निजाम काम करूँ लोगों मेरा पैसा मिलना चाहिए इंसाफ होना चाहिए